अहि रावण की भुजा उखाड़ी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, बाबा जी की विशेष कृपा सभी अपने भक्तों पर हमेशा बनी हुई होती है। जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूर से या किसी तरीके से आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहा है, आपके कार्य को रोकने के लिए, अगर आपका कार्य किसी तरीके से भी बोलने का है तो वो थ्रोट चक्रा पर किसी तरीके की चीज़ें करवा रहा है, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत खुश हो रहा है ये सारी चीज़ें करवा कर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है अब अपने कर्मा में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में तो ये चीज़ें अब वर्क नहीं करेगी, लेकिन जो भी दीपक इसने प्रज्वलित किया है, जो भी कैंडल मैजिक इसने किया है, उसी से इसका हाथ जलने वाला है। मतलब जो भी इसने आपके कार्य को बंद करने के लिए या आपके कार्य को डिसबैलेंस करने के लिए जो भी इसने चीज़ें की है, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर होंगी। और देखिए, ये स्वयं इसके कर्म का फल होगा। इसने कोशिश किया कि आपका जो नया एक अध्याय है, ठीक है, जो आपका जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, उसमें क्योंकि ये व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, इसलिए इस अहंकारी व्यक्ति को ऐसा लगा कि आपके फैमिली में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, और उसमें तो आप इसको पूछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इसके सानिध्य में रहें, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि ये भले आपके लिए कुछ ना करे, लेकिन आपको इसके लिए हमेशा खड़े होना है। ऐसा नहीं हो सकता। एक अध्याय समाप्त होने के बाद, एक लेसन लर्न होने के बाद, हर एक स्थिति, हर एक इंसान अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो भी पेज का गाड़ी है, जो भी इनमेच्योर व्यक्ति है, देखिए ये चाहे मैच्योर हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी उम्र भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके अंदर बहुत इनमेच्योरिटी है। पेज की ऊर्जा है, ये आपकी ग्रोथ को देख रहा है या देख रही है। देखिए यहाँ पर ना 2 ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का फादर इन लॉ है, उसके साथ उनके एक बेटे और उनकी बहू है, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। अब ये जिनके लिए भी मैसेज है, तो ये लोग आपके कार्य को रोकने की कोशिश करें। कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, आपका शत्रु कोई भी हो सकता है, या आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, लेकिन ये फैमिली के ही है, मतलब इनकी एक फैमिली है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर ना इनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी कहा। तो ये जो लोग हैं ना, ये देख पा रहे हैं कि आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन में रहकर सारी चीज़ें आपको मिल रही है। इन्होंने क्योंकि डेविल की ऊर्जा, क्योंकि बंधन किया, किसी न किसी प्रकार का निगेटिव तंत्र क्रिया आपके लिए करवा दिया था, इसलिए आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही थी। हो सकता है आपने किसी तरीके से कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने की कोशिश की हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने किसी तरीके का कोई कंपटीशन के लिए आपने जो है ना प्रिपरेशन किया हो, लेकिन उसी वक्त में इन्होंने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी और ये लोग ना अचानक आए हो आपके आसपास। ऐसी भी ऊर्जा है आपके आसपास, ये अचानक आए हो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 लोग हैं। एक मिथुन तुला कुंभ राशि है एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की यहाँ पर मेष राशि नज़र आ रही है। 7 नंबर 5 नंबर तो है ही, लेकिन यहाँ पर R अल्फ़ाबेट M P I S T ये हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्य बता रहा है कि ये लोग भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन आपके कार्य पर पूरी नज़र लगाए हुए हैं, तभी ये बुरी नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पता हो, आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन इनको आपके बारे में सब कुछ पता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने तो आपके फैमिली में हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, किंग ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया था। कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया था जिससे कि आपके फैमिली में प्रॉब्लम आए। आपके फैमिली मेम्बर, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, उनके बीच में कलेश करवा दिया था।
इमोशनली आपको डिसबैलेंस करवा दिया था, एक प्रकार से आपको इमोशनली पूरा ही डिटैच करवा दिया था अपने फैमिली मेम्बर से, अपने सोलमेट से। लेकिन उसके बाद फिर थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहाँ से आ रहा है, फिर संघर्ष के बाद सफलता कहाँ से आ रही है, वो भी एक ही स्थान से नहीं, दो दो तीन तीन स्थान से। कैसे आपको ग्रोथ मिल रहा है, ये अपने ही बुने हुए जो जाल है उसी को ही बार बार सोच रहे हैं सर पकड़ के। ठीक है, ये दो फैमिली भी हो सकती है, दो लोग भी हो सकते हैं, जो मुझे दो की ऊर्जा निकल कर आ रही है। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में भर भर के संघर्ष क्रिएट किया है, आपके फैमिली के लाइफ में, आपके लाइफ में। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, किसी आपके आसपास की किसी ऐसे फीमेल से जुड़े हुए थे पास्ट में, जिसका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, उसको बहुत जल्दी निगेटिव इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। या आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, दोनों की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई कज़न, इस तरीके से कोई मित्र, ठीक है, इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है। इन्होंने आपको पूरा इस फीमेल की मदद लेकर आपको पूरी तरीके से ब्लाइंड फोल्ड, पूरी तरीके से आप आंख बंद करके भरोसा करें, या आप भरोसा करते थे और आपके भरोसे का बहुत ही मिसयूज़ इन्होंने किया है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि रिकवर हो रहा है, सारी चीज़ें रिकवर हो रहे हैं यहाँ पर। और जो भी ये फीमेल है जिन्होंने इसका साथ दिया है इन लोगों का, है ना, यहाँ पर एक अलग ऊर्जा निकल कर और आ रही है। मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो है कि ये जो एक फ़ीमेल है, जो हस्बैंड वाइफ है, उसमें एक फ़ीमेल है, वो उसको ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ करती है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आप ओरिजिनल ब्यूटीफुल है। मतलब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और इसको बहुत ज़्यादा ही इसको प्रिपेयर होना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोग इसके तरफ देखते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है, तो आपके ब्यूटी से भी जेलस है, कंपैरिजन करती है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ पुराने मित्र, कुछ पुराने लोग आपको देख रहे हैं और आप उनको मतलब ना, वो ऐसा लग रहा है उनको कि आप काफ़ी टॉप पर हैं। वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकते, वो चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हम कहते हैं ना, स्टार को हम देख सकते हैं, जो सितारा है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकते, उससे बात नहीं कर सकते। वो बीता हुआ पल किसी को बहुत याद आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है या रो रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन स्टक हो चुका है या हो चुकी है, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डोमिनेटिंग फीमेल है जो आपको आपके पर्सन से दूर कर रही थी पिछले कुछ समय से, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत संघर्ष और बर्डन क्रिएट कर रही थी। ये जो फीमेल है वो आपके पर्सन के तरफ से बहुत ज़्यादा 90% या तो उनके वर्क प्लेस से है या तो उनके फैमिली से है, और कहीं ना कहीं ये कर्मा साइकिल था। ठीक है, और ये कर्मा साइकिल की वजह से आपको काफ़ी बर्डन फील हुआ। देखिए, आपके गुड न्यूज़ के समय, जिस समय आपकी बेबी हुई हो, जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उस वक्त भी जाने अनजाने इसकी बुरी नज़र आप पर पड़ी है, चाहे ये दूर हो, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस फीमेल ने आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर लिया था। एक फैमिली ऐसी निकल कर आ रही है जो जिनके लिए भी है, वो फैमिली किसी न किसी प्रकार से किसी क्रिएटिव वर्क से जुड़ी हुई है। उस फैमिली को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रही है, इसलिए इस फैमिली ने आपके फैमिली के किसी मेंबर को यहाँ पर उसका, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बातें, आपकी उल जुलूल और झूठी बातें इसने स्प्रेड की आपके फैमिली में, जिसकी वजह से आपके फैमिली में जो है दूरियां बढ़ी है आपसे इन लोगों ने थोड़ा दूरी, डिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन मेन मुख्य, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये एक फैमिली है जो किसी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़ी हुई है जो कोई क्रिएटिव कार्य है, जैसे सिलाई कढ़ाई करना, ठीक है, या मेहंदी, या कोई ऑनलाइन वर्क, या कोई बिजनेस। और साथ ही साथ इसके फैमिली में 2 ऐसे मेल हैं जिनके लाइफ में अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए आई है क्योंकि इसने आपके फैमिली की तरफ बुरी नज़र लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये आपसे किसी भी प्रकार से अटैच होने की कोशिश करते हैं तो लेट गो ऑफ अटैचमेंट।
आपको इनसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया कराया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली को तोड़ने के लिए किया था और इसीलिए इनके तरफ बैकफायर हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस से आपके जो शत्रु हैं, जो बाहरी और आंतरिक दोनों ही जो शत्रु हैं, मित्र रूपी शत्रु, दोनों ही घबरा गए हैं। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर अपने पराये सब सोच में पड़ गए हैं कि आप वही हैं कि आप बदल गए हैं, तो आप बदल गए हैं। ठीक है, फाइंड योर पैशन, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और आप ईमानदार लोगों को ही पसंद करते हैं, इसीलिए आपकी जो मित्रता है, आपके जो अपने हैं, आपको बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप हैं उस तरीके से लोग नहीं जो है ना अपने आप को प्रेजेंट करते, जो वो नहीं है वो दिखाते हैं। और आप दिखाते नहीं हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो जैसे कहते हैं ना कि बाहर ही निकल कर आती है। कोई भी जो अच्छाई है वो छुपाने से नहीं छुपती है। लोग अपनी बुराई को जो भी उनके अंदर निगेटिव चीज़ें हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना ही छुपाते हैं ना ही दिखाते हैं। वो ऑलरेडी लोगों के सामने में, जैसे प्रकाश है, प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता ना, लाइट को कोई छुपा नहीं सकता, तो वो चीज़ें आपके साथ है। और आप वही व्यवहार करते हैं जो आपके दिल में है, आप वही बातें बोलते हैं जो सत्य है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। ठीक है, अगर कोई आपको कहे कि कोई भी प्रश्न करे और उसका उत्तर, तो आप सटीक उत्तर ही देंगे, सटीक राह ही दिखाएंगे, किसी को सटीक मार्गदर्शन ही देंगे। अगर सामने वाले ने कहा, आप उसमें बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करना पसंद करते, क्योंकि आपको लगता है कि उससे उसको राह मिलेगा, लेकिन आप अननेसेसरी किसी को डाउट में भी नहीं रखते हैं। ठीक है, अननेसेसरी का किसी को बर्डन भी नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बताना नहीं है, तो आप फिर वहाँ पर साइलेंट मोड में चले जाते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा, वो बात तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपका लेसन जो है यहाँ पर समाप्त होता है और तभी आपके लाइफ में आप प्रकाश कार्य सेवक बन रहे हैं, आप एक लाइट वर्कर बन रहे हैं। आपके जो अनुभव है उससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आपके अपने मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ आपके अपने जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उनको गिल्ट ज़रूर है, लेकिन अभी बहुत जल्दी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए लॉयल्टी, जो आपने जैसे कहते हैं ना कि आप परमात्मा जी के शरण में गए, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, और जो आपको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जो भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हुई है, जो साधनाएं आपको मिली है, जो रेमेडी आपको मिली, उसे भी आप बहुत सोच समझकर लोगों में शेयर करते हैं कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और एक बात, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, तो जिनको बाबा जी चाहते हैं कि उनको ही ये ज्ञान मिले, उनको ही ये रेमेडी मिले, उन्हीं तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय।